हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे आज। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या निकालना है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बोला है आपसे, है ना। एक दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है बच्चों आपसे? यहाँ पर बोला है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अगर बोला है तो एक्स स्क्वायर के साथ की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बच्चों? 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 1। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? ऐसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बच्चों? यह है एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी 1 है ना। इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी साथ में है, तो माइनस अगर साथ में होगा तो कैरी करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बच्चों? यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ है π/2। यहाँ पर जो कॉफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा π/2। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है क्या बच्चों? भाई इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर है ही नहीं। इसका कॉफिशिएंट क्या होगा बच्चों? इसका कॉफिशिएंट होगा 0। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब कोई वैल्यू नहीं होती तो उसका कॉफिशिएंट हम 0 लेते हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई? जो वैल्यू नहीं होगी उसका कॉफिशिएंट क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो पहले यहां पर एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। एंड अ मोनोमियल, मोनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 100। उसका भी एक एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो बच्चों, हाँ तो बच्चों बाइनोमियल में जो टर्म्स होती है वो 2 टर्म्स होती है ना। बाइनोमियल में अगर 2 टर्म्स होती हैं उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? देखो एग्जाम्पल के लिए मैं यहां लिखता हूं x की पावर 35 + 1, 35 है। ठीक है बच्चों, या फिर y की पावर 35 प्लस y की पावर 34, कुछ भी कर लो, बट हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। मतलब डिग्री जो है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर मैं मोनोमियल की बात करूं तो जो मोनोमियल होता है बच्चों, मोनोमियल में मोनोमियल के अंदर बेटा टर्म्स कितनी होती हैं? उसके अंदर एक टर्म होती है, सिर्फ एक टर्म। तो अगर मोनोमियल में एक टर्म होती है तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? x की पावर 100, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। या तो y की पावर 100 या t की पावर 100, कितने भी एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है बच्चों।